दोस्तों 60 के दशक में कपड़ों की धुलाई आज की तरह आसान नहीं थी। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और काफी मेहनत वाला काम हुआ करता था और इस प्रॉब्लम को आसान किया डिटर्जेंट पाउडर ने। उस दौर में हिंदुस्तान यूनिलीवर एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो डिटर्जेंट पाउडर बनाया करती थी। फिर उसके बाद एक किसान के बेटे करसन भाई पटेल ने एक ऐसा इन्वेंशन किया कि इंडिया की 60% डिटर्जेंट पाउडर मार्केट पर उनका ही कब्जा हो गया, जिसमें उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ट्रेजेडी भी उनके इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफी मोटिवेट किया। लेकिन आज के टाइम में मार्केट से निरमा का प्रोडक्ट गायब भी क्यों हो गया है? निरमा ने अपने बसे व्यवसाय बिजनेस को इतना बर्बाद क्यों कर दिया? एजुकेशन, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और सीमेंट जैसे सेक्टर में निरमा के जाने की वजह क्या होगी? आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी निरमा कंपनी की सभी रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब गुजरात में करसन भाई पटेल का जन्म एक गरीब किसान के घर हुआ था। लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं की गई थी। 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में BSc कंप्लीट करने के बाद करसन भाई पटेल एक प्राइवेट कंपनी में लैब असिस्टेंट की नौकरी पर लग गए और कुछ ही समय बाद गुजरात सरकार ने माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी सरकारी नौकरी भी लग गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गुजराती लोगों के रगों में ही व्यापार दौड़ता है। बड़ा पूरा परिवार था, बच्चे थे, सरकारी नौकरी थी, लेकिन अक्सर उनके दिमाग में कुछ नया बिजनेस शुरू करने का ख्याल आता रहता था। हालांकि परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि एक सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस की शुरुआत किया जा सके, इसलिए वह अपनी इच्छा को मार कर नौकरी करते रहे। फिर उनकी जिंदगी में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल उनकी एक बेटी थी, निरूपा, जिसे करसन भाई प्यार से निरमा कहकर बुलाते थे। उनकी ख्वाहिश थी वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे पूरे देश को उनके नाम पर गर्व हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। करसन भाई पटेल पूरी तरीके से टूट चुके थे। उनके अंदर एक आग सी लगी हुई थी कि भले ही उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके नाम से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा कि भारत में हर कोई उनकी बेटी का नाम जानेगा। करसन भाई एक केमिस्ट थे। उन्होंने जब मार्केट को एनालाइज किया तो उन्हें महसूस हुआ कि लोगों को सस्ते डिटर्जेंट पाउडर की सख्त जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के डिटर्जेंट पाउडर के अलावा मिडिल क्लास के लिए मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ सस्ते डिटर्जेंट अगर अवेलेबल भी थे तो उसमें मौजूदा फॉस्फेट और केमिकल स्किन और एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक। बस दोस्तों, फिर क्या हुआ? करसन भाई पटेल ने इसमें एक अवसर देखा और वह तुरंत अपने बैकयार्ड में एक डिटर्जेंट पाउडर को बनाने के लिए जुट गए। कुछ दिन अलग अलग केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार वे एक जबरदस्त वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला खोजने में सफल हो गए। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने अपने इसी पीले रंग के वॉशिंग पाउडर को पैक करके निरमा के नाम से बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि निरमा के पैकेट में जो नजर आ रही है एक छोटी सी बच्ची, वो कोई काल्पनिक नहीं बल्कि करसन भाई पटेल की बेटी निरूपा का असली फोटो है। दोस्तों, करसन भाई जहाँ नौकरी करते थे उनके घर से उसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी, इसलिए वह ऑफिस जाते और आते समय साइकिल पर निरमा वॉशिंग पाउडर रखकर उसको बेचा करते थे। और जैसे जैसे बिक्री बढ़ गई उनको समझ आ गया कि नौकरी और बिजनेस दोनों काम साथ करना आसान नहीं है, और इसलिए करसन भाई ने बिजनेस पर अपना पूरा फोकस बढ़ा दिया। सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपने बैकयार्ड में खुद वॉशिंग पाउडर बनाते थे, उसे पैक करते थे और गली गली बेचा करते थे। उनके सामने अब नया चैलेंज था कि निरमा को पूरे भारत में एक्सटेंड कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ सेल्समैन हायर किए और 2 बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मार्केट में मौजूद वॉशिंग पाउडर को जो बिक रहा था 13 रुपए में, उसी जगह अपने निरमा को बेचा 3 रुपए में, क्योंकि उस समय 13 रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और सस्ते डिटर्जेंट का कोई ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं था। लोगों में एक मैसेज भी कन्वर्ट हुआ कि मिडिल क्लास के लिए भी एक कंपनी मार्केट में आ गई है। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने निरमा कंपनी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके सामने उस समय निरमा की कोई हैसियत नहीं थी। निरमा का बिजनेस सिर्फ उनके शहर और आसपास के कुछ गाँव में ही चल रहा था, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का सिर्फ डिटर्जेंट एक प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करके पैन इंडिया बेचा जाने वाला प्रोडक्ट था, जिसका रेट वह 4 गुना गिराकर अपना मार्केट खराब नहीं कर सकते थे। उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी यह थी कि वह दुकानदार को अपना प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ उधार में देने लगे थे। यानी कि उनका कहना था कि अगर क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं होने पर पूरे पैसे वापस करेंगे। लेकिन निरमा डिटर्जेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद कोई भी इसे वापस नहीं करता था। फिर क्या था दोस्तों, दुकानदार सर्फ के अलावा निरमा को भी अपनी दुकान में रखने लगे और देखते ही देखते निरमा गुजरात के अलावा बाहर के स्टेट में भी बहुत तेजी से बिकने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में करसन भाई पटेल की यह स्ट्रेटेजी उन्हें की गली की हड्डी बन के रह गई थी। दरअसल बात यह थी कि रिटेलर उनसे माल तो ले लेते थे, लेकिन सेल भी उनकी अच्छी हो जाती थी, लेकिन समय में पेमेंट करने में आनाकानी करने लगे, क्योंकि उस समय तक कंपनी की कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाई। रिटेलर्स को यह डर था कि माल ना बिक पाया तो कहीं उनका नुकसान ना हो जाए, और इसका असर ये हुआ कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया।
और प्रोडक्शन में भी काफी गिरावट आ गई। फिर करसन भाई के एक मास्टर स्ट्रोक ने उन सारे रिटेलर्स को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, कंपनी की कैश फ्लो को पॉजिटिव में लाने के लिए करसन भाई पटेल ने सबसे पहले यह काम किया कि उन्होंने मार्केट से अपने लगभग 90% स्टॉक को वापस कंपनी में मंगवा लिया और सारा माल वापस हो जाने के बाद उन्होंने अपना पहला टीवी कमर्शियल सबकी पसंद निरमा को लॉन्च कर दिया। इस एड ने मार्केट में तहलका मचा दिया और लोगों पर इस कदर असर डाला कि इंडस्ट्री का पूरा गेम ही चेंज हो गया। लोग जब भी इस एड को देखकर दुकानदार से निरमा का डिमांड करते थे तो वह किसी भी दुकान पर मिलता नहीं था और लोग यह समझते थे कि निरमा की इतनी डिमांड है कि मार्केट में आते ही बिक जाती है। और जब लोगों के बीच निरमा का डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गया तो शॉपकीपर करसन भाई से निरमा की मांग करने लगे। जो रिटेलर्स पहले उधार लेने में भी नखरे करते थे, अब वो इसके लिए नहीं बल्कि एडवांस पेमेंट करने के लिए भी राजी हो गए। करसन भाई टीवी एड को लगातार चलाते रहे और कुछ हफ्तों बाद निरमा को मार्केट में फिर से उतार दिया गया। देखते ही देखते इसकी सेल्स आसमान चूमने लगी और 60% मार्केट पर निरमा का कब्जा हो गया। अगले 10 सालों तक निरमा की मोनोपोली बनी रही, कोई दूसरी ब्रांड इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकी। इसके बाद कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करते हुए कुछ दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जिसमें निरमा साबुन का भी नाम आता है, जिसकी टीवी एड सौंदर्य साबुन निरमा भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस तरह अपनी सस्ती कीमत पर टीवी कमर्शियल और प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होने की वजह से सिर्फ कुछ ही सालों में निरमा भारत की सबसे कामयाब कंपनी में से एक बन गई। लेकिन कंपनी जहां 90s के दशक में 60% मार्केट शेयर अकेले रखती थी, वहीं इस समय इसका मार्केट सिकुड़कर मात्र 6% के आसपास पहुंच चुका है। आखिर आने वाले दिनों में इनसे ऐसी कौन सी लापरवाही हुई जिससे यह कंपटीशन में पीछे रह गए? इसके अलग अलग कई रीजन है। लैक ऑफ इनोवेशन, कंपनी ने आने वाले दिनों में कोई भी नया काम नहीं किया, ना ही इसके पैकेजिंग को बदला और ना ही कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि पुराने टीवी एड्स को भी कई सालों तक वैसे ही चलाते रहे, जिससे लोगों को नया बनकर कुछ एहसास ही नहीं हुआ। वही हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने पुराने मार्केट को वापस लाने में सफल हो गई। उन्होंने नया नया इनोवेशन लाया, नई पैकिंग लाई और अपने प्रोडक्ट को बहुत अट्रैक्टिव बना दिया और साल 1988 में बिल को मार्केट में उतारकर निरमा को मार दिया। इकोनॉमिक सिचुएशन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ, जिससे हुआ ये कि उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ गई और इसका नतीजा यह हुआ कि अब लोग अपने स्टेटस के हिसाब से निरमा को सस्ता समझने लगे।